आलमी रहनुमाओं की मौजूदगी में गजा अमन मुआहदे पर 40 मुल्कों ने दस्तखत कर दिए। मिस्र के शहर शर्म अल शेख में गजा अमन सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई। कॉन्फ्रेंस में इसराइल और हमास के दरमियान मुआहदे पर सदर डोनाल्ड ट्रंप, मिस्र, कतर और तुर्की के सरबराहान ने दस्तखत किए। सदर ट्रंप ने कहा, मुआहदे से अमन और तरक्की होगी। मशरिक़ वस्ता में देर पा अमन और इस्तेहकाम चाहते हैं। दोस्त मुल्कों के ताउन से गजा अमन मुआहदा मुमकिन हुआ। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने की। तारीखी मौके पर 28 मुल्कों के रहनुमा और अक़वाम मुत्तहिदा समेत 3 बैनुल-अक़वामी इदारों के नुमाइंदे भी मौजूद थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के फ़ैन। गजा अमन सरबराही कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, पाकिस्तान से मेरे पसंदीदा फील्ड मार्शल यहाँ मौजूद नहीं, लेकिन वज़ीर आज़म यहाँ मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, क्या आप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार करेंगे? ये कहते हुए सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खिताब की दावत दी और बोले, आप वो भी कहें जो आपने उस दिन कहा था। Prime Minister Sharif of Pakistan, and also I have to say my favorite field marshal from Pakistan, who's not here, but the Prime Minister is here, and you're going to give his regards. Where are you? There you go. Thank you very much. Do you want to say what you said to me the other day? Come, would you like to say what you said the other day? I think it was so nice. Please. सदर ट्रंप अमन के हकीकी सफ़ीर हैं। ट्रंप ना होते तो गजा अमन मुआहदा मुमकिन ना होता। अनथक मेहनत के बाद गजा में अमन कायम करने में कामयाब हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शर्म अल शेख अमन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, सदर ट्रंप ने दुनिया में अमन के लिए दिन रात काम किया। अमरीकी सदर ने गैर मामूली काविशों से पाकिस्तान और भारत की जंग रुकवाई। शहबाज शरीफ ने एक बार फिर सदर ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया। कहा, सदर ट्रंप ने 8वीं जंग भी रुकवा दी। लाखों लोगों की जानें बचाने के लिए मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। Greatest day in contemporary history, because peace has been achieved after untiring efforts led by President Trump, who is genuinely a man of peace. I would say that Pakistan had nominated President Donald Trump for Nobel Peace Prize for his outstanding, extraordinary contributions to first stop war between India and Pakistan and then achieve ceasefire. Today, again, I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize because he has achieving peace in Gaza, is saving millions of lives in the Middle East. I would like to salute you. World would always remember you as a man who did everything, went out of his way to stop 7 and today 8 wars. शर्म अल शेख में पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज़। गजा अमन सरबराही कॉन्फ्रेंस में शरीक 28 मुल्कों के सरबराहान में सालिसों के अलावा सिर्फ शहबाज शरीफ को खिताब का मौका दिया गया। सदर ट्रंप ने खुद शहबाज शरीफ को खिताब की दावत दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुख्तसर खिताब के बाद सदर ट्रंप फिर डाइस पर आए। शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया और कहा, इतना मैं तवक्को नहीं कर रहा था, अब तो कहने को कुछ नहीं बचा, चलो चलते हैं। Thank you. Wow, I didn't expect that. Let's go home. There's nothing more I have to say. Goodbye, everybody. That was really beautiful and beautifully delivered. Wow, thank you very much. गजा अमन मुआहदे के तहत हमास ने तमाम 20 इसराइली अरगमाली रिहा कर दिए। इसराइली जेलों में कैद 2000 फ़लस्तीनियों को भी रिहाई मिल गई। इसराइली कैद से रिहाई पाने वालों का रामल्ला पहुँचने पर हज़ारों अफराद ने शानदार इस्तकबाल किया। फ़िज़ा नारा तकबीर से गूंज उठी। अमन मुआहदे के अगले मरहले में हमास ने इसराइलियों की बाकियात वापस करना शुरू कर दी। 2 लाशें रेड क्रॉस के सुपुर्द कर दी गईं। हमास मजीद 26 इसराइलियों की बाकियात वापस करेगी। CNN की रिपोर्ट में बताया गया, 27 अफराद 7 अक्टूबर 2023 के हमलों में कैद किए गए और वो गजा में मारे गए। 1 लाश 1 अगस्त 2014 को गजा में मारे गए इसराइली फौजी हदर गोल्डन की है। 1 दहाई बाद उसे इसराइल के हवाले किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गजा अमन सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत। मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शर्म अल शेख में इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास के दरमियान मुलाकात में गजा अमन मुआहदे पर बात हुई। बहरीन के फरमारवा शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा भी मौजूद थे।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आर्मेनिया और अज़रबैजान के सदूर से भी मुलाकातें हुईं। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम, इंडोनेशिया के सदर, जर्मन चांसलर, स्पेन, इटली के वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकातें हुईं। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद और यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से भी मुलाकातें की। पाकिस्तान ने फ़लस्तीनियों से यकजहती, सिफारती और इखलाकी मदद जारी रखने का अदा किया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि अमरीकी इंतज़ामिया से कामयाब मुज़ाकरात के बाद टैरिफ डील तय पा गई। मुआविन अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना रॉबर्ट कैपरोथ से मुलाकात में वर्चुअल असासों की रेगुलेशन से मुतालिक कानून साजी पर ब्रीफिंग और अमरीकी कंपनियों को तेल, गैस, मदनियात, ज़राअत, IT में सरमायाकारी की दावत दी गई। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल से मुलाकात में वज़ीर ख़ज़ाना ने बताया कि पाकिस्तान के मैक्रो इकनॉमिक अशारिये बहुत मुस्बत हो रहे हैं। निजी शोबे को मईशत में क़यादत करना होगी। तरजीही शोबों में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और B2B रवाबित बढ़ाएंगे। सिटी बैंक के नुमाइंदों को वज़ीर ख़ज़ाना ने बताया कि पाकिस्तान मालियाती खदमात में जिद्दत की तरफ बढ़ रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना ने IFC के VP रिकार्डो प्लेटी से मुलाकात में IFC की पाकिस्तान में सरमायाकारी और शराकतदारी को सराहा और रेकोडिक मंसूबे की जल्द फाइनेंशियल क्लोजिंग पर इत्तफाक किया गया। इजलास में इस्लामाबाद में IFC के इलाकाई दफ्तर के क़याम का खैर मकदम किया गया। इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर डॉक्टर सुलेमान अल जासिर से मुलाकात में वज़ीर ख़ज़ाना ने M6 मोटरवे की फाइनेंसिंग पर शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में पोलियो के खात्मे और ऑयल फाइनेंसिंग में ताउन का खैर मकदम और पाकिस्तान के लिए नया कंट्री इंगेजमेंट फ्रेमवर्क बनाने पर इत्तफाक किया गया। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में भारत को दिया करारा जवाब। पाकिस्तानी सफारतकार आसिफ खान ने मोदी सरकार का घिनौना चेहरा बेनकाब कर दिया। कहा कि जम्मू कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाका है। भारत हर साल झूठ पर मबनी पुराना स्क्रिप्ट लेकर आता है। सफारतकार आसिफ खान ने मजीद कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पर भारत की मुनाफ़कत को बेनकाब करते रहेंगे। मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक इस्तिस्वाब राय से है। भारत खुद को मजलूम जाहिर करके अपने रियासती दहशतगर्दी छुपा रहा है। भारत कलदम BLA, TTP, मजीद ब्रिगेड जैसे गिरोहों की पुष्टपनाही कर रहा है। हज़ारों पाकिस्तानी शहरी भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी का निशाना बने। भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत नहीं, सबसे बड़ी गुमराह रियासत है। पाकिस्तान कश्मीरियों की मुनसिफाना और पुरम जिद्दोजहद आज़ादी की हिमायत जारी रखेगा। India comes to this August forum with a recycled script of distortions. Today is no different. Jammu and Kashmir is not and has never been an integral part of India. It is an internationally recognized disputed territory whose final status is to be determined through a free and impartial plebiscite under the auspices of the United Nations as prescribed in multiple Security Council resolutions. The truth is that India is the principal sponsor of state terrorism in the region, with a dubious distinction of extraterritorial assassinations. It has financed and directed terrorist proxies such as TTP, BLA, Majid Brigade, whose attacks have killed thousands of innocent civilians in Pakistan. The ruling RSS BGP ideology has institutionalized Islamophobia and turned persecution of minorities into state policies. Numerous international human rights organizations continue to document India's systematic काबिज़ तालिबान रजीम पाकिस्तान के दाखिली मामलात पर तबसरे करने से गुरेज करे। पाकिस्तान का अफगान तालिबान रजीम के बयानात पर सख्त रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बयान में कहा, काबिज़ तालिबान रजीम अफगानिस्तान के मसाइल पर तवज्जो दे। पाकिस्तान को अपने अंदरूनी मामलात पर किसी के मशवरे की ज़रूरत नहीं। काबिज़ तालिबान रजीम दोहा मुआहदे में किए गए वादों की पासदारी करे। काबिज़ तालिबान रजीम अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे। काबिज़ तालिबान रजीम जामे और हकीकी नुमाइंदा हुकूमत की तश्कील पर तवज्जो दे। काबिज़ तालिबान रजीम को प्रोपेगेंडा छोड़कर अमली इक़दामात करने चाहिए। पाकिस्तान ने अदम मुदाखलत के उसूल पर अमल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। अफगान काबिज़ रजीम मेरे सामने दहशतगर्दों की मौजूदगी का एतराफ़ कर चुकी है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा, कोई ये समझ रहा है कि वो कहीं छुप कर बैठा है और उसका पता नहीं चल सकता तो गलत है। जो हाथ भी हमारे पाकिस्तानियों के खून से रंगेगा उसे नहीं छोड़ेंगे। अफ़गानिस्तान से मोहब्बत की पींगे नहीं चाहते, बस उन्हें अच्छे हमसाए की तरह रहना चाहिए। इनकी टेरिटरी से जब भी कुछ दरअंदाजी हुई, we'll go after them. War or all out attacks on A, B, C, D location इस तरह हमारे पास उनका सारा हाइडआउट्स है। सब जहाँ पे हैं, ट्रेनिंग कैंप्स हैं, कहाँ कौन रहता है, कहाँ कौन नहीं रहता, तो सब हमारे पास है।
अभी भी नहीं चाहते कि ये चीज़ एस्केलेट हो। ये लोग जो है ना, ये बेतबार लोग हैं, इन पे एतबार नहीं किया जा सकता। ज़ाती ख्वाहिश भी है, मुल्क की भी ख्वाहिश है कि तल्लुकात नॉर्मल हों। हम कोई मोहब्बत की पींगे नहीं बढ़ाना चाहते इनसे। ट्रेड रिलेशनशिप होते हैं, इकोनॉमिक टाइज होती हैं, उस तरह हो। बाकी मोहब्बत वगैरह वाला कोई सिलसिला नहीं है यहाँ पे। एक अच्छे हम सामने वाला सिलसिला हो सकता है। ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, ऑन बिहाफ ऑफ माय मिनिस्ट्री, इस वक्त कोई खुदा न खास्ता कुछ सोचे भी ना। सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला मुंतखब हो गए। 145 अरकान की असम्बली में सुहेल आफरीदी ने 90 वोट हासिल किए। नौ मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने पहले खिताब में गैर कानूनी मुकीम अफगानों को निकालने की मुखालिफत कर दी। मेरे नाम के साथ ना जरदारी है ना शरीफ है, अपने इन बाजुओं पर यहाँ तक पहुँचाऊं, पर्ची से वज़ीर आला नहीं बना। मेरा ताल्लुक फाइली अजला से है। सबसे पहले पाकिस्तानी हूँ, एहतजाजी सियासत का चैंपियन हूँ। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं, ना गाड़ियां हैं, ना बंगले हैं, ना पैसे हैं, ना इस कुर्सी के लालच है। मेरे लीडर, मेरे कायद ने कहा कि ये कुर्सी नहीं तो इस तरह लाद दूंगा और उधर पड़ी होगी। तो कोई ये ना सोचे मैं अपने मकसद और नजरिए से हट जाऊंगा, ये आपकी भूल है। दुनिया डायलॉग्स की तरफ जा रही है। हल ये है जहाँ पर दहशतगर्दी है, यानी खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट, हमारे पार्लियामेंटेरियन, वहाँ के हमायदीन, वहाँ के मशरान, उनको आपने एतमाद में लेना होगा, तब इसका हल निकलेगा। आपने अफगान पॉलिसी पर नजरसानी करनी होगी। मैं अपने कारकुनान को यकीन दिलाता हूँ कि इमरान खान की रिहाई के लिए मैंने आज से जो है इकदाम उठाने शुरू कर देने। अपोजिशन का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से वॉकआउट। वज़ीर आला के इंतखाब के खिलाफ आज अदालत जाने का ऐलान। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ डॉक्टर इबादुल्लाह ने कहा कभी हुकूमत के ऊपर हुकूमत बनी है। वज़ीर आला का इस्तीफ़ा मंजूर हुआ, नाकाबीना डिनोटिफाई हुई। वज़ीर आला का इंतखाब गैर कानूनी और गैर आइनी है। नारोवाल में सीसीडी पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला। दो डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने शहरियों को लूटने के लिए नाका लगा रखा था। पुलिस पार्टी पहुंचने पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। फायरिंग रुकने तक 2 डाकू हलाक और 2 फरार हो चुके थे। मारे गए डाकू 30 से ज़ायद वारदातों में मुलव्वस थे, जिनकी शिनाख्त आसिफ और मोहसिन के नाम से हुई। पोलियो के खिलाफ जंग पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जंग है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान। आसिफा भुट्टो कहती हैं 13 अक्टूबर से मुल्क भर में 4 लाख से ज़ायद हेल्थ वर्कर्स 4 करोड़ 54 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगे। आए हम सब पोलियो वर्कर्स के साथ खड़े हों और पाकिस्तान को पोलियो से पाक मुल्क बनाएं। कराची में खस्ता हाल सड़कें और सीवरेज के जमा पानी ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। गार्डन निश्तर रोड की हालत भी रिहायशियों के लिए आजमाइश बन गई है। मजीद जानते हैं अदनान राजपूत से। हम इस वक्त मौजूद है गार्डन के इलाके निश्तर रोड पर, जहां की गलियां इस वक्त सीवरेज के गंदे पानी से तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। इलाका मकीन साथ मौजूद है, इनसे जानते बताइएगा। 7 साल हो गए हैं पूरे। अच्छा। और ये 8वां साल शुरू हो चुका है। अच्छा। और यही हाल है इसका। ये सड़क ऊंची हो गई है, वहाँ की सड़क भी ऊंची हो गई है, नशे में चली गई है। असल मसला जो है इसका गटर लाइन का है। जब तक ये गटर लाइन दुरुस्त नहीं होती, तमाम गटर लाइनें हैं जो डैमेज हो चुकी हैं और इसका काम दुरुस्त नहीं हो रहा। इंतज़ामिया को जो भी शिकायत की है वो बोले बस अब हो जाएगा, आज हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा। 15 दिन, अभी भी मुझे 15 दिन का टाइम दिया है। हर बार शिकायत के लिए जाते हैं इलाका मकीन, लेकिन 15 दिन या 20 दिन का टाइम दिया जाता है। उसके बावजूद यहाँ का कोई मरम्मती काम नहीं करवाया जाता। जी। लाहौर समेत पंजाब भर में मौसम तब्दील होना शुरू हो गया और लाहौर में भी रात गए ठंड का एहसास होने लगा। दूसरी जानिब स्मोक के खतरात भी बढ़ गए हैं। मजीद मौसम का अहवाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे ख्वाजा रमजान मजीद। जी बिल्कुल, लाहौर में पंजाब भर में हल्की खुनकी का एहसास होने लगा है। सुबह और रात के
हल्की ठंड महसूस होने लगी है और इसके साथ ही जैसे दिन का आगाज़ होता है तो दिन में कुछ गर्मी की शिद्दत भी महसूस होती है। और इसके साथ ही शहर लाहौर की बात की जाए तो शहर लाहौर में स्मोक का जो सिलसिला है वो फिर से शुरू हो चुका है। स्मोक जो है वो इस वक्त शहर लाहौर में अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो इस वक्त 160 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स किया गया है और इसके साथ साथ जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफे का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। ताहम शहर के अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। ताहम महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा आने वाले दिनों में दर्जा हरारत में वाज़ह तौर पर कमी आएगी और बाकायदा तौर पर सर्दी का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। जी मेटा ने सार्फिन यहाँ पर आपको देंगे टेक न्यूज़। मेटा ने सार्फिन के लिए फेसबुक के एल्गोरिथम में तब्दीली की है ताकि सार्फिन को वीडियोस के इंतखाब में ज़्यादा कंट्रोल हासिल हो सके। अब सार्फिन रिलीज़ या वीडियोस पर नॉट इंटरेस्टेड का ऑप्शन इस्तेमाल करके नापसंदीदा वीडियोस को रिपोर्ट कर सकेंगे। स्पिनर्स ने लाहौर टेस्ट में पाकिस्तान की गिरफ्त मजबूत कर दी। कौमी टीम के 378 रन के जवाब में जनूबी अफ्रीका की 6 विकेटें 216 पर गिर गई। जनूबी अफ्रीका की पहली इनिंग्स का खसारा खत्म करने के लिए मजीद 162 रन दरकार है। मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त देखें। अब तक इतना ही देखते रहे एयरवाई न्यूज़।